जब लॉकडाउन लगा तब अचानक विद्यालय बंद हो गया और बच्चों का विद्यालय में आगमन भी बंद हो गया। विद्यालय शिक्षक सभी लोग लॉकडाउन में अपने-अपने घर पर रहने लगे। उस समय बच्चों में बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और कुछ जो ग्रामीण शिक्षक थे, उन लोगों को भी हम लोग प्रोत्साहित किए कि अपने-अपने क्षेत्र के बच्चों को उनके गार्जियन से बोलिए कि वो लोग पढ़ाएँ, कंटिन्यूअस उनकी पढ़ाई जारी रहे। उनकी अध्यापन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और वो हमेशा अपने पुस्तक को खोलें और पढ़ें। इसके लिए हम लोग बहुत सारा प्रचार प्रसार भी किए, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम लोग सहयोग लिए। अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा, चूंकि हम यहाँ पर पदस्थापित हुए थे 2019 में, उसी समय से अरबिंदो सोसाइटी हमारे यहाँ काम कर रही है, उसके पूर्व से ही। इसमें जीरो निवेश पर इन आप अरबिंदो सोसाइटी का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा और हमारे बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही फ्रूटफुल है। और इससे हमारे बच्चे को सीखने में भी बहुत आसानी होती है। और हमारे कुछ प्रखंडों में आपका कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व में हमारे यहाँ शिक्षक जो आए थे प्रशिक्षण लेकर, उनका भी हमने उनमें भी बहुत सारा परिवर्तन देखा। बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन, उनको अपने विचार को संप्रेषित करने में आसानी, किस तरह से सुविधा होती है, ये सारी चीज़ें आई। देखकर मुझे भी अच्छा लगा और लगा कि अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो हमारे जिले के बच्चों को बहुत ही लाभदायक होगा। अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है ये तो है आदर्शपूर्ण। यदि हम लोग इसमें 25 रोल मॉडल विद्यालय को स्थापित करने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होंगे। निश्चित रूप से इससे बच्चे इस प्रकार से प्रोत्साहित होंगे कि इससे हमको कुछ अर्न भी हो रहा है। हमको पढ़ने से हमको लाभ प्राप्त हो तो निश्चित रूप से उनको और रुचि बढ़ेगी और अधिक से अधिक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लोग भागीदारी लेंगे, भागीदारी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से ये योजना हमको लाभदायी लगता है। हम लोगों का कार्य ही है कि जनता की सेवा करना। तो सभी लोग हम लोग मिलकर अपना अपना कार्य समय पर पूरा करते रहें तो निश्चित रूप से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे और बच्चों के लिए लाभदायी होगा। हम लोगों का मूल बिंदु है हमारे बच्चे। बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इस देश के लिए भी अच्छा काम करेंगे। मैं सबको शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति कुमारी है। मैंने हिंदी और अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर किया है। टीचिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स में डीएलएड किया है और टीचिंग में मेरा 6 वर्ष का एक्सपीरियंस है। मैं इस समय दरभंगा जिले में कार्यरत हूँ। दरभंगा जो कि बिहार के गौरव मिथिलांचल का एक शहर है। हस्तलिखित पांडुलिपि यहाँ संग्रहालय में सुरक्षित है, जो कि सबसे पुरानी पांडुलिपि है। यहाँ के दरभंगा महाराज का किला है, जो कि सबसे पुरानी किला है, जिसे कि आप देखने योग्य दर्शनीय है। यहाँ बिहार का सबसे पहला और पुराना विद्यालय भी जिला स्कूल दरभंगा में है, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था और उनके द्वारा बनाई गई विद्यालय की ढांचा अभी तक उपस्थित है। दरभंगा जिला शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दरभंगा के हनुमान नगर ब्लॉक में ही मैं मध्य विद्यालय माधोपुर पंडौल में सहायक शिक्षिका के रूप में
इस समय कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 350 छात्र हैं। सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं। मैं विद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। हिंदी विषय की भाषा भी उनके लिए नई भाषा होती है। शुरू में मुझे इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई। TLM का उपयोग कर उनको हिंदी से लोकल लैंग्वेज में मैंने ट्रांसलेट करके उनको पढ़ाया और समझाया, जो कि ज़्यादा महंगा था। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी मैं ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीके में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे पता चला कि अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों के गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी मैं उसे सही ढंग से बच्चों को साथ क्रियान्वित कर पाई। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे, जैसे कि ई-पाठशाला ऐप्स, इनोवेटिव ऐप्स, यूट्यूब वीडियो के द्वारा बच्चों से जुड़ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना के सभी बच्चों को जोड़ के और उनके द्वारा जो गतिविधियाँ की जाती थी उनको वीडियो बना के बोलती थी भेजने के लिए और वो मैं देखती थी और उसमें जो सुधार होता था वो मैं करती थी। और जो सलाह की ज़रूरत होती थी वो हमारे जो प्रशिक्षक हैं अरविंदो सोसाइटी के नरेंद्र सर, उनसे मैं सलाह मशवरा लेती थी और वो मुझे उनके सुधार करने में मदद करते। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक नरेंद्र सर ने मुझे बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। मैंने ई-पाठशाला ऐप, इनोवेटिव पाठशाला ऐप इत्यादि इस सब के द्वारा उनके उस गेम को उन बच्चों को खेल में मैंने उसके द्वारा गतिविधियों को उन बच्चों को सिखाया और उनको सीखने और पढ़ने के प्रति रुचि को जगाया। बच्चे भी उस गतिविधि को करके खुश होते थे और उसमें इंटरेस्ट दिखाते थे। इस तरह उनकी रुचि पढ़ने में और भी ज़्यादा बढ़ी और उनकी संलिप्तता बढ़ी और उनके द्वारा नए आइडिया को भी उनके गतिविधि में शामिल होकर और मैंने उनका हौसला अफजाई किया। और इस प्रकार मुझे लगता है कि मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल होना चाहिए। मैं भी अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। मेरा नाम संतोष कुमार केवट, आदर्श उग्रनाथ राजकीय मध्य विद्यालय भवानीपुर में हिंदी विषय पर कार्यरत हूँ। मैं B.Ed, MA, यूपी टेट क्वालिफाई, सेंट्रल टेट क्वालिफाई प्लस बिहार टेट क्वालिफाई हूँ। मेरे विद्यालय में कुल 1331 बच्चे हैं और 19 टीचर हैं। मेरा विद्यालय ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। जब मैं यहाँ शुरू में अपने विद्यालय में योगदान लिया और वर्ग में गया तो देखा कि हमारे बच्चे हमसे ना हिंदी में बात कर पा रहे हैं और ना ही लिख पा रहे हैं और उनमें से कुछ तो ना ही पढ़ पा रहे हैं। चूँकि ग्रामीण परिवेश था तो किसी के पास पेन भी नहीं होती थी और किसी के पास कॉपी भी नहीं होती थी। इन सारी समस्याओं से जूझते हुए मैंने उनको बेस लेवल से पढ़ाना शुरू किया और जिसके पास कॉपी नहीं होती थी उसको कॉपी और जिसके पास पेन नहीं होती थी उसको पेन देना शुरू कर दिया।
धीरे 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 हमारी भी कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने लगी। उसके बाद उन बच्चों को हमने उनके परिवेश से जोड़कर, वास्तविक घटनाओं से जोड़कर शिक्षा देनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में हमारे क्लास में, हमारे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने लगी और जो बच्चे हिंदी बोल नहीं पा रहे थे वो धीरे 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 हमारे साथ बोलने लगे और पढ़ने लगे। लेकिन ये सारा करने में हमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते थे। जब हमने श्री अरविंदो सोसाइटी के ट्रेनिंग ली और उसके ट्रेनर श्री अरविंद नरेंद्र कुमार मंडल जी थे, उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, इतनी बढ़िया तरीके से हमको ट्रेनिंग दी कि किस प्रकार शिक्षा में शून्य निवेश करके बिना किसी लागत के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, किस प्रकार उनको परिवेश से जोड़ के शिक्षा दी जाए तो उनका विकास, समयगात्मक विकास अच्छी तरीके से होगा। इन सारी बातों की ट्रेनिंग उन्होंने हमें इतनी बढ़िया तरीके से दी, जिसका आज हम अपने शिक्षा में और बच्चों में उपयोग कर रहे हैं, जिसका आज हमें बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। बच्चे भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसका सारा श्रेय और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं श्री नरेंद्र कुमार मंडल जी को, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी। और मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में वो सारी खूबियाँ हैं जो एक मॉडल स्कूल में होनी चाहिए, इसलिए हमारे विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाया जाए। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम रजनीश कुमार, मैं मध्य विद्यालय हरकरवा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए है एवं पर शैक्षणिक योग्यता बीएड है। सन 2000 ईस्वी में मैं इस पेशा से जुड़ा, तब से इसी पेशा में मन लगाकर कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय जो है कमरौली पंचायत के अंतर्गत हरकरवा गांव में अवस्थित है। सुदूर देहाती इलाका है। यहाँ की साक्षरता दर भी बहुत कम है और मैं जिस परिवेश में रहता हूँ, इस पंचायत के बगल में परसौनी बैज पंचायत है। वहाँ पर एक देवकुली धाम है। देवकुली में महाशिवरात्रि के दिन, अनंत चतुर्दशी और बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। उस मेले में सभी तरह के लोग घूमने फिरने जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। तो एक बार बच्चा को अपने परिवेश से परिचय कराने के क्रम में मेला में क्या क्या होता है, इसको दिखाने के लिए मैं बच्चों को उस मेले में ले गया और मेले के माध्यम से ही पूछा कि मेला में क्या क्या होता है, मेला में क्या क्या बिकता है, मेला में तुम लोगों ने क्या देखा, कैसा परिवेश देखा। तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उससे प्राप्त हो गई कि मेला में बहुत सारे लोग आते हैं, विभिन्न तरह के सामान बिकते हैं। हमने बच्चों को कहा कि मेला में क्या क्या खाओगे, बच्चा खरीदा, खाया। फिर उससे हमने पूछा कि जिलेबी तुमने खरीदा है तो कैसे किलो दिया है, कितना खरीदा है, कितना पैसा तुमको बचना चाहिए। इस तरह से उन लोगों को भौगोलिक जानकारी भी प्राप्त हुई, गणित के संबंध में भी कुछ प्राप्त हुआ, जोड़ घटाव का भी ज्ञान हुआ।
इसके बाद अब मैं अरविंदो सोसाइटी, मेरे CRC पर एक सर आए थे, श्रीवास्तव सर शायद थे वो, उनसे परिचय बात हुआ और उन्होंने एक दिवसीय प्रशिक्षण में कुछ बताया कि बिना कॉस्ट के कैसे TLM प्राप्त किया जाता है। उसके बाद मैं क्लास 2 में आया तो मैं मोटा पतला और छोटा बड़ा के संबंध में बच्चों को बताने जा रहा था। हमें एकाएक याद आया कि अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से नो कॉस्ट में क्या TLM हुआ। तो मैंने 2 बच्चे को खड़ा किया, एक एकदम पतला था और एक मोटा ताज़ा था, और उसके माध्यम से हमने बच्चों को मोटे पतले और इसी तरह एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा को खड़ा करके लंबा छोटा का ज्ञान बच्चों को कराया। उसके बाद सामूहिक गतिविधि के रूप में बच्चों को 2 बच्चों को खड़ा करा दिया जाता था और हम उससे पूछते थे कि इसमें बताओ तुम दोनों में मोटा कौन है, पतला कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है। इस तरह से विभिन्न ग्रुप बनाकर हमने बच्चों को इसकी शिक्षा दी और बच्चा को आज तक याद है, वो कर सीखा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि वो नहीं कभी भूल पाएगा। अभी मैं इनोवेटिव पाठशाला के विषय में भी जो ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है उसके माध्यम से सीख रहे हैं। उस पाठशाला को भी खोलकर पढ़ेंगे और उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देंगे। चूँकि अभी विद्यालय बंद है, बच्चा नहीं आ रहा है और ये इतना देहाती और गरीब इलाका है कि 4 से 5 आदमी के विद्यार्थी के पास ही एंड्रॉयड फ़ोन है। इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था ठीक तरह से सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है। इनका जो लेसन प्लान है उसको हम गौर से देखेंगे अपने लैपटॉप और मोबाइल पर, और उसके माध्यम से मैं और अपने जितने सारे शिक्षक हैं या CRC या BRC स्तर के जो भी मेरे सहकर्मी हैं उनको इस विषय में बताएंगे और उसके अनुरूप पठन पाठन कराने के लिए प्रेरित करेंगे। और मैं चाहूँगा कि मेरा विद्यालय शिवहर में अपना नाम रोशन करे, विद्यालय के बच्चे अच्छे करें। बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह है। मेरी शैक्षणिक योग्यता MA है और मेरी प्रशैक्षणिक योग्यता प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है। मैं शिवहर ज़िले में एक पुरनैया प्रखंड है, वहीं पे एक प्राथमिक विद्यालय हथिसार DOD टोला में पदस्थापित हूँ। वैसे तो मेरा ज़िला बहुत छोटा सा है, 5 प्रखंडों का एक ज़िला है और बहुत पुराना ज़िला नहीं है। तो छोटा सा ज़िला है, बहुत ज़्यादा विकास भी ज़िला का नहीं हो पाया है। लेकिन एक शिक्षक के रूप में मेरे विद्यालय में जो अच्छा हो सकता है मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। और मेरे विद्यालय में 120 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। वैसे तो पढ़ाने के क्रम में मैं नवाचार का प्रयोग करता ही हूँ, लेकिन जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेना शुरू किया, प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, तो मुझे जानकारी हुई कि बिना पैसे खर्च किए भी अर्थात शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से भी हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं उस तरीकों में गतिविधियों को शामिल करके और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। किसी विषय वस्तु पर बच्चों की समझ और अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है। जब मैं विद्यालय में ज्वाइन किया तो उस समय मैं एक जो समस्या देखा वहाँ पे कि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आते थे विद्यालय,
और वो साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते थे, वो बाल में कंघी नहीं होता था उनका, नख उनके बड़े हुए होते थे। तो मैंने इस चीज़ को मार्क किया और उसके लिए हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि आप यूनिफॉर्म में आए, कोई भी आप कपड़ा पहनते ही हैं तो जो स्कूल का जो कपड़ा है वो आप पहने, अपने बाल में कंघी कर लें, अपने नखों को काट के रखें, चप्पल पहन के आए, जूते पहन के आए। तो ऐसा मोटिवेशन से क्या हुआ कि अगले दिन कुछ बच्चे जो है ऐसा करके आए, 2-4 बच्चे पहन के आए कपड़े, साफ सुथरा भी आए। तो जब असेंबली हुआ तो उस असेंबली में मैंने उन बच्चों को बाहर बुलाया। असेंबली में बाहर 4 बच्चे आए थे उस दिन यूनिफॉर्म पहन के, और अन्य जो बच्चे थे उनके द्वारा उन 4 बच्चों के लिए हमने ताली बजवाई और हमने जो है दुकान से टॉफ़ी मंगवाया और उन टॉफ़ी को जो 4 बच्चे थे उनके बीच बांटा। तो बच्चों को मैंने ये भी बताया कि हाँ, इन बच्चों को टॉफ़ी क्यों मिली है, चाहे ये बच्चे, इन बच्चों के लिए तालियां क्यों बजी हैं। तो जो अन्य बच्चे थे वो बताएं कि हाँ सर, ये बच्चे लोग यूनिफॉर्म पहन के आए हैं या साफ़ सुथरा, इसलिए उनके लिए ताली बजी है। तो इसका प्रभाव अन्य बच्चों पे भी पड़ा और अगले दिन अन्य भी जो बच्चे थे वो सब भी यूनिफॉर्म पहन के आए। धीरे धीरे संख्या यूनिफॉर्म वालों की बढ़ती गई और सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आने लगे, साफ़ सुथरा भी होने लगे। जिन बच्चों के बाल में कंघी नहीं हुआ करता था तो उनको मैं खुद से जो है विद्यालय में कंघी रखा था, उनके बाल में कंघी कर दिया करता था। तो फिर बच्चे अब घर से भी करके आने लगे। जहाँ तक बात श्री अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा ये जो अभी चलाया जा रहा है कार्यक्रम, उसमें जो इनोवेटिव पाठशाला ऐप है उसके माध्यम से जो सिखाया जाता है बच्चों को पढ़ाने का, तो जो भी इसमें विषय वस्तु हैं और विषय वस्तु के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को जो पढ़ाने के तरीके बताए गए हैं, जो गतिविधियां बताई गई हैं, वो काफ़ी रुचिपूर्ण है। इसमें शिक्षक को भी काफ़ी रुचियाँ पैदा होती है बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चे भी काफ़ी रुचि लेते हैं, काफ़ी रुचि के साथ जो है वो पढ़ाई करते हैं और वो काफ़ी प्रभावकारी भी होता है। साथ ही हम यह भी जान पाते हैं कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे उनसे क्या सीखे, यह जानकारी भी हम वर्ग में ही ये प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा हमें यह लाभ हुआ कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसी पाठ को बच्चों तक कैसे ले जाया जा सकता है, कैसे उसे क्रियान्वित किया जा सकता है। साथ ही इस प्रशिक्षण में जो विभिन्न मॉड्यूल्स बताए गए उसमें यह भी बताया गया कि आज जो अभी कोरोना काल चल रहा है तो बच्चों को हम ऑनलाइन कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्या क्या माध्यम है उन तक पहुंचने का, जिसमें बताया गया कि आप जो जूम ऐप है उसके मदद से, गूगल मीटिंग के मदद से, फेसबुक लाइव की मदद से, इस तरह के कई ऐप्स हैं जिनके मदद से हम बच्चों के बीच पहुंच सकते हैं। बच्चों को हम अपना जो हमको बताना है, उन्हें पाठ पढ़ाया जाना है, वो हम उनको पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन भी। तो इस तरीके से हमने ये अनुभव किया कि जो है ये हमारा जो ऐप है आपको ZIEI पाठशाला करके जो ऐप है उसके माध्यम से काफ़ी अच्छा जो है लगा कि उसके माध्यम से बच्चों को अगर पढ़ाया जाए, और मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करता भी हूँ। नवाचार तो मैं वैसे भी मैं करता था वर्ग में, लेकिन ये जो आप ऐप है उसके मदद से और अच्छे तरीके से मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इसके लिए मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक जिनके द्वारा यह मंच प्रदान किया गया है, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस तरह के अगर वो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं या हम लोगों को बता रहे हैं तो यह हम लोगों के लिए, साथ ही बच्चों के लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैंने हिंदी विषय में मास्टर डिग्री की है और मुझे शिक्षा में 13 वर्षों का अनुभव है। मैं मधुबनी जिले से आता हूँ। मधुबनी भारत के बिहार प्रांत के दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत एक प्रमुख शहर है। मधुबनी को मिथिला संस्कृति का दूधूब माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग और मखाना के पैदावार की वजह से विश्व भर में जाना जाता है। मैं मधुबनी जिला अंतर्गत पंडोल प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजग्राम में पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। वर्तमान में नवनिर्मित उच्च विद्यालय सरसोपाही पूर्वी में हिंदी विषय के शिक्षण के लिए प्रतिनियोजित हूँ।
मेरे विद्यालय में 701 बच्चे पढ़ते हैं और ये सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। जब मैंने बच्चों के बीच पहली बार गया तो मैंने देखा कि बच्चे ठीक से हिंदी समझ नहीं पा रहे थे और ना ही ठीक से उसका उच्चारण कर पा रहे थे। और इसके लिए जब मैं कोई TLM का इस्तेमाल करता या उपयोग करता तो वो बहुत कॉस्टली होते थे। मैंने जब श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI का कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए बगैर भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे कि पढ़ने का तरीकों को में बहुत सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधि सब चल रही थी मैं उसे ठीक ढंग से कर पाया, बच्चों के साथ क्रियान्वयन कर पाया। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे, जैसे कि कॉन्सेप्ट मैपिंग, ग्रिड गेम एक ऐसा नवाचार है जिसे बच्चे के द्वारा हिंदी के शब्दकोश में वृद्धि कर पाया। सांप सीढ़ी की सहायता से बच्चे हिंदी के कठिन शब्द सब सीख पाए। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री नरेंद्र कुमार मंडल जी ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में बहुत सहयोग किया। जैसे मुझे ऑनलाइन क्लास में तो नाटक मंच करना था, रोल प्ले गतिविधि आदि बच्चे के बीच करवाना था, तो मुझे इनोवेटिव पाठशाला से बहुत हेल्प मिला, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट इतनी ईजिली से उपलब्ध हो जा रहे थे और इसमें बच्चे भी इतनी दिलचस्पी लेने लगे। और जिस तरह से इस प्रशिक्षण के लेने के बाद, इनोवेटिव पाठशाला को यूज करने के बाद और बच्चे के दिलचस्पी को देखते हुए, रुचि को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मेरा विद्यालय भी प्रखंड स्तर पर एक रोल मॉडल के लक्ष्य बन सकता है। और इसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो शून्य निवेश नवाचार योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये कार्यक्रम की जितनी भी बढ़ाई की जाए बहुत कम होगी, इसलिए कि इसमें कोई खर्च नहीं हो रही है। जो गतिविधि आपके द्वारा दिया जा रहा है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई हो, कविता के द्वारा हो, कहानी के द्वारा हो, अन्य जो विधि अपनाते हैं वो बहुत ही अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अरविंदो सोसाइटी के लिए, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि अगर एक गतिविधि आप पूरे स्कूल में चलाइएगा, जिससे जो हम लोगों का स्टूडेंट का जो ड्रॉप आउट है, जो छीजन होता है, वो छीजन न्यूनतम पर आ जाएगा और बच्चों का जो स्तर है, पढ़ाई का स्तर है, वो भी ऊंचा उठेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चे प्राप्त करेंगे। जो रोल मॉडल स्कूल जो हर एक जिला में खोलने की बात जो चल रही है, 300 जगह आप कह रहे हैं, रोल मॉडल स्कूल से एक तो होगा कि वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे ही, अगल बगल के जो भी बच्चे हैं उससे सीख लेंगे। अगल बगल के शिक्षक को ले जाकर हम लोग वहाँ दिखवाएंगे, एक क्लस्टर बना के 5-7 स्कूल का, कि चल के देखिए कि वहाँ हमारे बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हर एक जिला में फीस ही नहीं है। हमको लगता है ऐसा कि लगभग विद्यालय के शिक्षक को हम लोग वहाँ ट्रेनिंग दिलवाएंगे और प्रचार प्रसार होगा, व्यापक प्रचार होगा और पूरे जिले में उस मॉडल को लोग अपनाएंगे, जिससे बच्चे का जो होगा स्तर जो होगा ऊंचा उठेगा, बच्चे की समझ अच्छी बनेगी, बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब बच्चे के साथ साथ हमारे शिक्षक भी जो आपका स्कूल हो उसे थोड़ा सीखेंगे, सिखाएंगे और एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिसके तहत पूरा जिला जो होगा इस पर रोल मॉडल के रूप में काम करेगा। तो छात्रवृत्ति जो है अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। हमारे स्कूल में वैसे ही बच्चे आते हैं जिनके पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, उनके माता पिता वहाँ उतना समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं पढ़ के तुम क्या करोगे, काम करोगे तो 2 पैसा कमाओगे। वैसे बच्चों को जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, अगर छात्रवृत्ति हम लोग देते हैं अगर 50 रुपया 100 रुपया, तो उन बच्चों का कॉपी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, जिससे बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे और वो विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे। ये छात्रवृत्ति योजना जो आपका है बहुत ही अच्छी ये स्कीम है
अब बच्चों को विद्यालय आने में तथा पढ़ाई में मदद करने में बहुत ही अच्छा से ये वरदान के रूप में साबित होगा छात्रवृत्ति। अरविंदो सोसाइटी एक तो है कि नवाचार में जो आप प्रयोग कर रहे हैं, एक अरविंदो सोसाइटी प्लेटफॉर्म है जो जितने भी हमारे देश के जो अच्छे शिक्षक हैं नवाचार जो प्रयोग कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आप साझा कर रहे हैं, जिससे एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से सीख रहे हैं कि इन्होंने क्या नवाचार किया, क्या गतिविधि किया, क्या और उसमें अच्छा होना चाहिए। इसके लिए जो आप एक साझा प्लेटफॉर्म बनाए हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और जो भी आने वाले समय में जो भी शिक्षक आएंगे उनसे प्रेरणा लेंगे और हमारे विद्यालय की स्थिति, हमारे बच्चों की स्थिति, हमारे राज्य की स्थिति और हमारे देश की स्थिति इससे बहुत सुदृढ़ हो गई। और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया नवाचार प्रयोग है, ये अगर लगातार ये चलते रहे तो हमको लगता है इस निरक्षरता जो है वो दीप जो है निरक्षरता का वो बुझ जाएगी और साक्षरता का दीप जलेगा और सब बच्चे पढ़े होंगे, सब बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।